प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो? तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 में गणित, और अध्याय इसमें छठा रहेगा पूर्णांक। पूर्णांक कौन सा अध्याय है बच्चों? पूर्णांक अध्याय है। कौन सा अध्याय है आपका? पूर्णांक। ठीक है। तो पूर्णांक अध्याय में आपने पूर्णांकों के बारे में पहले सुना है? हाँ, हमने पिछली कक्षा में पहले आपको बताया था भी पूर्णांक क्या होते हैं। तो पूर्णांकों में क्या होता है बच्चों, अभी तक आपने पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा है। किन के बारे में पढ़ा है? पूर्ण संख्याओं के बारे में अभी आपने पढ़ा है, लेकिन आज हम पूर्णांकों के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? कौन बताएगा? देखो, हमने पढ़ा है, ये देखो, आपने इन पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा है। 0 से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3 ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 होती है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। और ऐसे ही प्राकृतिक संख्याएं थी इससे पहले। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती थी, 1, 2, 3 ये। ठीक है। लेकिन अब आते हैं पूर्णांक की बात। किसकी बात? तो पूर्णांक की बात में हम देख लेते हैं अब ये तो पूर्ण संख्याएं हैं, ये भी पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन अब 0 से इधर भी कुछ संख्याएं होती हैं, छोटी संख्याएं होती हैं 0 से। ठीक है। इधर देखें सभी बच्चे, ध्यान रखें इधर। तो जैसे 0, 1, 2, 3 ये तो सभी पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जब 0 से छोटी संख्याओं की हम बात करते हैं, 0 से इधर छोटी संख्याएं हैं सभी, तो ये जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6 इस तरह से ये संख्याएं आगे चल रही हैं। और इधर भी 8 से आगे बड़ी संख्याएं हैं, 9, 10, 11, 12 पता नहीं कहाँ तक चल रही हैं, ये बहुत बड़ी संख्याएं होती हैं। तो अब जब 0 यानी पूर्ण संख्याओं के साथ, ये कौन सी संख्याएं थी बच्चों? पूर्ण संख्याएं थी। कौन सी संख्याएं थी? ठीक है। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? ये तो पूर्ण संख्याएं होगी, तो ये इन्हें धनात्मक संख्याएं भी बोलते हैं। कैसी संख्याएं? धनात्मक। धनात्मक का मतलब जमा की संख्याएं हैं ये। इन्हें इंग्लिश में पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं, पॉजिटिव या धनात्मक। और जिन संख्याओं के आगे माइनस लगा होता है, ये सारी संख्याएं जो है माइनस वाली है, नेगेटिव वाली हैं, तो इन्हें हम ऋणात्मक संख्याएं या नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। पूर्णांकों के इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। पूर्णांकों को क्या बोलते हैं ना? पूर्णांकों को इंटीजर्स भी बोलते हैं। तो इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, यानी धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। इन सब से मिलके पूर्णांक बने हैं। तो क्या हम सोच सकते हैं कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? अगर 1 सोचे हम तो इससे छोटी 0 है। अगर 0 को सबसे छोटा सोचे, उससे छोटा 1, -1 है। -1 से छोटा -2 है। यानी इधर देखो, इधर भी ये संख्याएं छोटी से छोटी संख्याएं आगे हमें मिल रही हैं, तो इसलिए हम सबसे छोटे पूर्णांक की कल्पना नहीं कर सकते, और ऐसे ही सबसे बड़ा पूर्णांक हमें नहीं पता। ठीक है, समझ में आई सभी की? तो आगे चलते हैं। अब ये हमारे पास पूर्णांक संख्याएं लिखी हुई है, देखो 0 से इधर पॉजिटिव हैं, ये धनात्मक पूर्णांक है सभी, और 0 से इधर माइनस या ऋणात्मक पूर्णांक हैं। तो एक बात ध्यान रखें बच्चे, सभी बच्चे ध्यान से समझें, तो आपके अभी प्रश्नावली सारी ऐसी ही हो जाएगी जब आप ये बातें समझ लोगे। तो इसमें देखो, ये एक नंबर लाइन है, एक तरह से क्या है? नंबर लाइन है। नंबर लाइन के ऊपर पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं।
पूर्णांकों को हमने व्यवस्थित कर रखा है, सबसे बीच में जीरो है। क्या है सबसे बीच में? तो जीरो है, और जीरो ये सबसे बीच में है। ठीक है, तो जो भी इस नंबर लाइन के ऊपर जो भी संख्या, जब हम ऐसे देखते हैं, मेरे ये कौन सा हाथ है? बायां हाथ। तो बाईं तरफ जो भी संख्या जितनी बाईं तरफ होगी और जो संख्या दाईं तरफ होगी, तो दाईं तरफ वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है और बाईं वाली संख्या हमेशा छोटी। यानी जैसे भी हम बाईं तरफ जाएंगे, किस तरफ? बाईं तरफ। ठीक है, और इधर जाएंगे दाईं तरफ, तो जो संख्या दाईं तरफ होगी वो हमेशा बड़ी होगी, और जो संख्या बाईं तरफ होगी वो कहाँ होगी बच्चों? कहाँ पे होगी? वो छोटी होगी। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि -5 बड़ा है या 4 बड़ा है, क्योंकि 4 किधर है इस नंबर लाइन पे? दाईं तरफ, ये 4 है, और -5 किधर है? बाईं तरफ है, तो ये। तो बाईं तरफ वाली संख्या हमेशा छोटी होगी और दाईं तरफ वाली संख्या हमेशा बड़ी होगी। तो हम इसका चिन्ह लगाएंगे, -5 छोटा है 4 से। -5 छोटा है, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपको कि 0 बड़ा है या -1 बड़ा है, कौन सी संख्या बड़ी है? 0 बड़ी है, क्योंकि -1 इधर है बाईं तरफ और 0 दाईं तरफ है। तो इस तरह से कोई भी संख्या आपने छोटी बड़ी के चिन्ह लगाने हैं, आगे प्रश्नों में आएंगे, तो आप इस तरह से याद करोगे, देखोगे। ठीक है, समझ में आई बात? फिर उसके बाद है आपके पास, अच्छा ये बताएं, परवर्ती और पूर्ववर्ती की बात आती है कई बार प्रश्नों में। परवर्ती संख्या का परवर्ती या सक्सेसर कैसे निकालते हैं, ये बात आप अपने गणित में भी नोट कर लें और आपने कॉपी में भी करना है। ये टेबल जैसे सक्सेसर या परवर्ती, परवर्ती का मतलब बड़ी संख्या, यानी एक जोड़ के लिखना है हमने। ठीक है, जैसे 10, 10 का परवर्ती क्या है? 10 में जैसे एक जोड़ दिया हमने, कितना बन गया? 11। 8 का परवर्ती क्या है? -5 का परवर्ती क्या है? ये देखो, -5 से अगली तरफ, इस दाएं तरफ एक संख्या। ठीक है, यानी अगर हम इसमें एक जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो ये। ठीक है, अगर हम जोड़ते हैं कोई भी संख्या तो हम दाईं तरफ जाएंगे, अगर हम घटाएंगे तो हम ऐसे उल्टी दिशा में जाएंगे, क्योंकि कम तो इधर ही होएगा, घटाएंगे तो कम होती है संख्या, और बड़ा जोड़ते हैं तो बढ़ती है। तो इसलिए -4 का परवर्ती क्या है? -5 का परवर्ती क्या है बच्चों? -4। -3 का परवर्ती? -2। वेरी गुड। 0 का परवर्ती? 1। ठीक है, तो ये टेबल आपने कर लेना है, आपके गणित में भी है ये टेबल। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ये कर लिया सबने? हाँ, ये समझ में आ गया ना? फिर उसके बाद है आपके पास अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही पूर्ववर्ती की बात करते हैं। पूर्ववर्ती का मतलब एक कम, एक पहले जो संख्या है, एक जैसे 0 का पूर्ववर्ती, और ऐसे ही हम कहें -5 का पूर्ववर्ती। ठीक है, तो नंबर लाइन पे या एक कम जो भी संख्या होती है वो पूर्ववर्ती होती है। तो आपने ये पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, ठीक है, तो ये पूर्ववर्ती हो गया। 10 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 9। 8 का पूर्ववर्ती 7। 5 का, 3 का, 0 का, 0 का -1। ठीक है, क्योंकि 0 से एक कम कौन सा संख्या है? -1 है। कौन सी संख्या बच्चों? -1 है। समझ में आई बात सभी को? फिर उसके बाद है
ये आपको समझ में आ गया है। आगे चलते हैं, ये आपने कर लेना है टेबल ये भी। फिर उसके बाद अगर हम किसी उसमें लाभ होता है, लाभ का मतलब हमें फायदा हो रहा है, हमारे पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, बढ़ रहे हैं हमारे पैसे, और जहां हमें घाटा होता है, हानि होती है, तो हमारे पैसे कम होने लग जाते हैं। कम होते हैं या नहीं होते हैं या नहीं? तो इसलिए जब भी हमें लाभ होता है तो हम उस संख्या के को धनात्मक लिखते हैं, यानी जैसे 150 रुपये का लाभ हुआ तो हम इसको लिखेंगे जमा 150, ठीक है। अगर हानि हुई है तो इसे लिखेंगे माइनस 250, यानी माइनस 250 रुपये की हानि हुई है हमें। क्या हुई है? ठीक है, तो ये भी आपने पूरा करना है, आपके लिए छोड़ देता हूं ये। फिर उसके बाद है जहां भी जमा होगा तो धनात्मक, या कोई संख्या बढ़ेगी धनात्मक। ऐसे ही अगर समुद्र तल से नीचे, समुद्र तल का मतलब जो समुद्र की गहराई होती है, तल होता है, उससे भी अगर हम नीचे जाएं, यानी धरती के नीचे अंदर जाएं, तो उसे माइनस में लिखेंगे, ठीक है। अगर धरती से ऊपर जाएंगे, जैसे जहाज ऊपर उड़ते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? प्लस या धनात्मक, ठीक है। और ऐसे ही अगर जीरो से ऊपर तापमान जाता है तो हम जमा का लिखेंगे, जैसे जमा 25 डिग्री सेल्सियस है, या आज का तापमान अगर सपोज करो 35 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो उसे जमा का 35 डिग्री लिखेंगे। लेकिन जहाँ जीरो से नीचे जाता है, इसका मतलब वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसे माइनस में लिखते हैं, नेगेटिव लिखते हैं और ऋणात्मक लिखते हैं, ठीक है। जैसे 0 से 15 नीचे हम लिखेंगे -15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 से नीचे का मतलब 0 से इधर, ठीक है। 0 से छोटी कोई भी 5 संख्याएं आप लिख सकते हो, जैसे -1 है, -5 है, -7 है, कोई भी आप छोटी जो 0 से इस साइड है, ठीक। तो ये पूर्णांकों के बारे में है। आपने ये देखो पढ़ा है, ये भी चीज आप देख लीजिए। अगर आपके पास सबसे छोटे, ये प्राकृतिक संख्याएं आपने पढ़ी, क्या पढ़ी है? 1 2 3, ये सारी प्राकृतिक संख्याएं थी जो 1 से शुरू होती थी। किससे शुरू होती थी? फिर आपने इनमें जीरो भी जुड़ गई, तो पूर्ण संख्याएं आ गई 0 1 2 3, ठीक है। फिर ऋणात्मक संख्याएं आएगी -1 -2 -3, और ठीक है। तो जब ये सारी संख्याएं आपस में मिल गई तो हमारे पास क्या बन गए? पूर्णांक बन गए। क्या बन गए बच्चों? तो ये देखो पूर्णांक है, ये क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक के अंदर जीरो भी है, ये जीरो भी है इसमें, ठीक है। और ये कौन सा है? ये ऊपर देखो चित्र कैसा है, ये वाला ही। प्राकृतिक संख्याएं भी है इसमें, 1 2 3, और ऋणात्मक संख्याओं वाली त्रिभुज भी है, -1 -2, ठीक है। तो ये जब सभी चीजें मिल जाती हैं, जब, तो ये पूर्णांक बनते हैं। क्या बनते हैं ये? ठीक है। तो पूर्णांक के अंदर जीरो भी है, धनात्मक संख्याएं भी हैं, यानी पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, और ऋणात्मक संख्याएं मतलब क्या है बच्चों? ऋणात्मक संख्याएं मतलब नेगेटिव नंबर्स भी हैं, ठीक है। तो ये सभी मिलके पूर्णांक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ठीक है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं आगे। तो संख्या रेखा के ऊपर पूर्णांकों को हम ऐसे लिखेंगे, जहां भी आपको आए कि इन पूर्णांकों को संख्या रेखा पे लिखिए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ये नंबर लाइन बनाओगे। ये है संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण। सभी बच्चे ध्यान से समझें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे सवाल आएंगे इससे संबंधित, अगर आप ये समझ लेते हो तो आपके सवाल पक्का। जैसे आपको बोलूं भी जमा 3 को पूर्णांक संख्या रेखा पे लिखें,
तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे ऐसे, उसके बीचों बीच आप 0 लिखोगे, ठीक है। और इधर पूरे समान दूरी पे 1 2 3 ये वाली धनात्मक संख्याएं होती हैं, धनात्मक पूर्णांक लिखोगे। और 0 से बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक लिखोगे। कौन से? तो ये -1 -2 -3 बिल्कुल एन, ये आप स्केल से पेंसिल से बनाओगे जब भी कापी बनाओगे, ठीक है। समान दूरी पे होने चाहिए ये संख्याएं। अब मैं बोलूं आपको भी -3 इसके ऊपर निरूपित करें, तो आप 3 के ऊपर ये सर्कल लगा दोगे ऐसे, -3 है ये, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको कि -5 संख्या रेखा पर दर्शाएं, -5, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि -5 को संख्या रेखा पे दर्शाएं, तो -5 कहाँ पे है इस पे? ये है। तो आप यहाँ पे निशानी लाएं और ये -5 आ गया आपका संख्या रेखा के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी संख्या आपको बोले, अगर मैं बोलूं आपको -15 बताएं कहाँ पे है संख्या रेखा पे, तो आपको -15 तक जाना पड़ेगा पहले, फिर वहां पे दर्शाएंगे, ठीक। अगर इधर ऐसे ही इधर कोई भी संख्या 25 20 कोई भी दिखाएं, तो वहां तक आपको लिखनी पड़ेगी। ये समझ में आ गई सबकी? जैसे ये -6 दर्शा रखा, तो आपने ये -6 ऐसे दर्शाना, ठीक है। तो उसको सर्कल करना होता है। समझ में आई? पहले आप ये लाइन बनाएंगे ऐसे, फिर उसके बाद दर्शाते हैं। तो अब आगे करते हैं। फिर उसके बाद है जैसे आपके पास, ठीक है, ये जैसे 0 है, 0 से अगर नीचे गहराई में जाएंगे तो माइनस, अगर ऊपर जाएंगे तो प्लस। जैसे कहीं अगर नीचे होते हैं धरती में होते हैं ना, तो अगर तो धरती से ऊपर जाएंगे तो ऊपर फ्लोर है ये, ठीक है, तो ऊपर होता है धनात्मक यानी बढ़ रहा है। लेकिन जब हम धरती से नीचे की तरफ गहराई में जाते हैं तो वो घटता है, माइनस में होती हैं वो संख्याएं। अच्छा ये बताएं, 0 और -1 में कौन सा बड़ा है छोटा है? क्या है भाई? 0 बड़ा है, तो बड़े की तरफ ये खुला होता है, ठीक है। -100 बड़ा है या -101? -100 बड़ा है या -101? -100 बड़ा है, तो इसके आगे ऐसे, यानी जो बड़ी संख्या होती है उसकी तरफ ये खुला होता है, जो छोटी होती है उसकी तरफ चौंच होती है, ठीक है। समझ में आई बात है? फिर उसके बाद है आपके पास, उसके बाद है -50 बड़ा है या -70? -50, ठीक है। -7 बड़ा है या 1? ठीक है, तो बाकी आपने अपने आप करना है, ये बाकी आपके लिए छोड़ देता हूँ। तो ये संख्या रेखा है भाई, ठीक है। समझ में आई बात? फिर आगे चलते हैं। अब हम प्रश्नावली कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ठीक है। अगर आपको जैसे ये कहा जाए, 2 के दाईं ओर 3 स्थान, ध्यान से समझ लें, 2 के दाईं ओर 3 स्थान जाना, तो आपका ये हो गया 1 2 3, तो आप 3 आगे जाएंगे दाईं तरफ। अगर 3 बाईं तरफ कहें तो बाईं तरफ उल्टी दिशा में, ठीक है। तो अब प्रश्नावली कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। अच्छा ये देखें, अब 6.1 प्रश्नावली, कौन सी प्रश्नावली है भाई? अच्छा इसमें देखो, पहला प्रश्न है आपके पास, ठीक है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विपरीत अपोजिट लिखिए, यानी अपोजिट लिखना है, इनका उल्टा लिखना। तो इसमें आएगा, भार में वृद्धि का उल्टा क्या होता है? भार में वृद्धि का उल्टा, मैं कहूं भाई एक बच्चे के भार में वृद्धि हो रही है, वजन बढ़ रहा है, तो उसका उल्टा क्या होगा? भार में कमी हो रही, यानी वजन घट रहा, तो इसका उल्टा क्या लिखोगे आंसर? यहां लिखोगे भार में कमी,
इसका आंसर भार में कमी। ठीक है, तो ये लिख दोगे भार में कमी। कमी ठीक है भैया, गलत है। हाँ, बड़ी की मात्रा आएगी। ठीक है, तो ये बता दिया करो अगर कोई गलती हो। भार में कमी। अच्छा ये बताओ, 30 किलोमीटर उत्तर दिशा, उत्तर का उल्टा क्या हुआ? दक्षिण। ठीक है, तो आप यहां लिखोगे दक्षिण, तो आप लिखोगे 30 किलोमीटर दक्षिण। क्या है? दक्षिण। गलत हो गया फिर है। दक्षिण दिशा। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास ऐसे ही बाकी। तो इसमें देखिए, यहाँ पे पूर्व था, 80 मीटर पूर्व। पूर्व का उल्टा क्या होता है? पश्चिम। तो आप लिखोगे 80 मीटर पश्चिम। ऐसे ही 700 रुपए की हानि है, तो आप क्या लिखोगे बच्चों? 700 रुपए का लाभ। फिर ये कह रहा है समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, तो आप लिखोगे समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरा प्रश्न देखें, निम्नलिखित प्रयुक्त संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखना है बच्चों। पूर्णांकों में कैसे लिखेंगे? अगर तो वस्तु ऊपर है धरती से तो धनात्मक, धरती के अंदर है तो ऋणात्मक। ठीक है, अगर किसी को लाभ हो रहा है तो धनात्मक, हानि हो रही है तो ऋणात्मक। तो इसमें देखो, हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा, तो धनात्मक आएगी या ऋणात्मक? धरती से ऊपर उड़ रहा है, 2000 मीटर ऊंचाई पे जहाज उड़ रहा है, तो क्या आएगी? धनात्मक। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखोगे आप, आंसर इसका धनात्मक लिखोगे 2000 मीटर। 2000 मीटर जमा का लिखोगे। ठीक है, 2000 मीटर किसका लिखोगे? जमा का। अच्छा ये कह रहा है पनडुब्बी कहाँ पे होती है भाई? पानी के अंदर होती है। तो धरती से पानी के अंदर जो है 800 मीटर गहराई में चल रही है पनडुब्बी, पानी में अंदर नीचे 800 मीटर नीचे। तो कितने क्या आएगी ये, धनात्मक या ऋणात्मक? है ऋणात्मक आएगी, क्योंकि ये धरती से नीचे है, पानी से के अंदर है। तो आप लिखोगे इसका आंसर -800 मीटर। ठीक है, फिर है खाते में 200 रुपए जमा। खाते में 200 रुपए जमा हुए, तो क्या लिखें? जमा 200 लिखें या -200? क्यों? आपके खाते में 200 रुपए जमा कराए मैंने, तो आपके लिए फायदा आया या घाटा? तो फायदे को कैसे लिखते हैं, जमा या माइनस? जमा। तो आप इसका आंसर लिखोगे, क्या लिखोगे बच्चों? 200 रुपए। ठीक है, सी का आंसर है ये। अच्छा, खाते से 700 रुपए निकाल लिए मैंने आपके, आपके खाते से 700 रुपए निकाल लिए, तो आपको फायदा हुआ या नुकसान? तो क्या लिखे, जमा या माइनस? तो इसका आंसर क्या लिखोगे? -700 रुपए। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल का आंसर हो गया आपके पास। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न, ये लिख कर लिया दूसरा सभी ने? जल्दी करें। तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, सभी बच्चे ध्यान दें इधर। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इन संख्याओं को हमने संख्या रेखा के ऊपर दर्शाना है कि संख्या रेखा पे कौन सी संख्या कहाँ है। तो हम क्या करेंगे,
ये देखो ये सभी संख्याएं दर्शानी है हमने, तो -10 इसमें सबसे छोटी है और सबसे बड़ी जमा की 8 है, तो हम कम से कम जमा की 8 तक ले जाएंगे और माइनस के 10 तक। तो हम क्या करेंगे, पहले नीचे 0 लिख लें, संख्या रेखा बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 और इसको 8, यानी ये 1 आ जाएगी, 2 3 4 5 6 7 8 जमा का है, धनात्मक संख्याएं हैं। और सभी बच्चे इधर ध्यान दें, और इधर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, इसको इधर तक ले जाते हैं, -6 -7 -8 -9 और -10। ठीक है, तो ये संख्या रेखा बनानी है आपने पहले। तो फिर उसके बाद क्या करोगे, अब जो संख्याएं इसके ऊपर दर्शानी है वो दर्शाएं। सबसे पहले जमा का 5 दर्शाना है। क्या दर्शाना है बच्चों? तो जमा का 5 कहाँ पे है? ये जमा की संख्याएं हैं, तो ये जमा का 5 आ जाएगा। ठीक है, इसके पास यहाँ लिख दो जमा 5। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दर्शाना है? -10। तो -10 कहाँ पे है? ये है -10। तो आप इसको सर्कल करो और यहाँ -10 लिख दो। ठीक है, -10। फिर उसके बाद जमा का 8 दर्शाना है, तो जमा का 8 यहाँ पे है, ये सर्कल करो और जमा 8। फिर -1 क्या दर्शाएंगे? -1 दर्शाएंगे, तो कहाँ पे है -1? बताओ कहाँ पे है? -1 ये है, तो इसको सर्कल करो, -1 लिख दो। -6 कहाँ पे है? -6 वंश करेगा, जल्दी आओ फटाफट। -6 कहाँ पे है? ये है बच्चों, तो ये -6 आपका यहाँ पे आपने -6 लिखना है। तो इस तरह से आपने सभी रेखाओं पे संख्या रेखा पे दर्शानी है, तो आप ये दर्शा देंगे। ठीक है, कर लें सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को दर्शाया गया है। ऊर्ध्वाधर ये है संख्या है भाई। ठीक है, संख्या रेखा दर्शा रखी। तो इसमें आपने क्या करना है, पहला प्रश्न है, जैसे यदि बिंदु डी पूर्णांक जमा 8 है, यदि बिंदु डी कहाँ पे है इसमें? ये वाला डी। ठीक है, ये जमा का क्या है? 8। क्या है बच्चों? जमा का है। और तो -8 वाला बिंदु कौन सा होगा? तो -8 कहाँ पे है? देखो 8 है, ये 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 0। हमने जाना -8 पे, तो -8 नीचे जाएगा, ये -1 -2 -3 -4 -5 6 7 8, यानी एफ जो है ये -8 पे आएगा बच्चों। तो आपने आंसर लिखना है इसका, ए का आंसर क्या आएगा? एफ। ए का आंसर क्या है बच्चों? एफ के ऊपर -8 है। ठीक है, इसी तरह आपने देखना जी एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक? जी कैसा संख्या है? देखो -7 है ये, और ये -6 है, तो जी कैसी संख्या है? धनात्मक या ऋणात्मक? जी कैसी संख्या है? -6 धनात्मक या ऋणात्मक? ऋणात्मक संख्या है, तो इसका आंसर लिखोगे जी बराबर -6 ऋणात्मक। कैसी संख्या है भाई? ऋणात्मक। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। फिर उसके बाद है आपके पास सी का, बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांक लिखिए। बिंदु ई के लिए कौन सी संख्या आएगी बताएं? बिंदु ई,
बिंदु ई के लिए क्या आएगी -9 और -10। ई पे क्या आ रहा है भाई, ई पे, और बी पे बी पे देखो 1 2 3 4, बी पे क्या आ रहा है जमा का 4, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास बी को है जमा का 4 और सी है ना, ये क्या है ई बराबर -10, ई बराबर क्या है -10। ठीक है, फिर उसके बाद देखें, इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है। सबसे कम किसका मान है, किस बिंदु का मान सबसे कम है, किसका है। ठीक है, तो ये देखो -10 जो है सबसे कम है, तो किस बिंदु का मान सबसे कम है, इसका आंसर लिखोगे ई बिंदु का, ई बराबर -10 सबसे कम है बच्चों। फिर ई पे सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते क्रम में लिखिए। तो सबसे बड़ा बिंदु कौन सा है, डी है, इसका आंसर है, आप लिखोगे आंसर सबसे पहले डी लिखोगे, फिर बड़ा है किससे, सी से, फिर बड़ा है बी से, बड़ा है ए से, बड़ा है ओ से, बड़ा है एच से, बड़ा है जी से, बड़ा एफ और बड़ा है ई। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, तो ये सभी आपने लिखने हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम 4 क्वेश्चन ही करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों।